हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि ट्विन फ्लेम जर्नी में डीएम कब डीएफ से ट्रिगर होते हैं। हम अक्सर यही जानते हैं कि ट्विन फ्लेम जर्नी में जो रनर चेजर गेम चलता रहता है उसमें डीएफ ही हमेशा ट्रिगर होते हैं डीएम के द्वारा। बट डीएम कब ट्रिगर होते हैं डीएफ के द्वारा, ये हम बताएंगे इस वीडियो में। तो आप देखेंगे कि इस जर्नी के शुरू में ही इंट्यूटिव ज़्यादा होने की वजह से डीएफ को मालूम पड़ जाता है कि वो हमारे डिवाइन काउंटर पार्ट है। उसके बाद उसको इस जर्नी के बारे में भी मालूम पड़ता है। हर एक चीज़ वो धीरे धीरे जानने लगती हैं, पर डीएम इसके बारे में कुछ भी नहीं जानता, क्योंकि वो 3D से ऑपरेट करता है। उनका लोअर चक्र एक्टिव होने की वजह से ज़्यादा, तो वो 3D के मटेरियलिस्टिक चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। एंड डीएफ का स्पिरिचुअलिटी से और हर एक चीज़ उन्हें कल्पना जैसा लगता है, तो वो भागते हैं। और इवन जब डीएफ के साथ वो होते हैं तो वो ज़्यादा ऑथेंटिक सेल्फ में आ जाते हैं। उन्हें लगता है कि मेरा इमोशन बाहर आ रहा है, मेरा वीकनेस, मेरा जो वीक पॉइंट है वो बाहर आ रहा है, मेरा सच्चाई सबके सामने खुल जा रहा है। तो वो डीएफ से भागते हैं। वो कभी भी खुल के एक्सप्रेस नहीं करते कुछ भी चीज़, क्योंकि वो हमेशा स्ट्रॉन्ग दिखाते हैं, पर जैसा है वैसा वो दिखाते नहीं हैं। उन्हें लगता है कि अगर सब उनके वीकनेस को जान जाएंगे तो दुनिया वाले उनके फ़ायदे लेंगे। इस वजह से वो ये सब चीज़ हमेशा बहुत इसमें अवेयर रहते हैं। एंड जबकि उन्हें मालूम नहीं होता कि यही मेरी डीएफ है, यही मेरी जर्नी है, यही एवरीथिंग। अगर उनको मालूम होता या यकीन होता तो फिर ये सब उनके दिमाग में नहीं आता। तो शुरू में तो ऐसा ही होता है। उसके बाद वो बबल फेज के बाद डीएम भागने लगते हैं डीएफ से, क्योंकि डीएफ पूरी तरीके से सरेंडर हो जाते हैं और डीएफ को मालूम पड़ जाता है कि अब यही सब कुछ है। पर डीएम उनसे भागते हैं। एंड एंड ऑफ द टाइम आप देखेंगे कि डीएम फाइनली किसी थर्ड पार्टी के पास भागे हैं या फिर शादी कर लिए हैं। तो उसके बाद से डीएफ को इतना बड़ा तगड़ा ट्रिगर मिलता है कि डीएफ इस चीज़ को भूल नहीं पाती है। एंड आखिरकार वो मूव ऑन कर ही लेते हैं, क्योंकि जब देखेंगे आप डीएम के पीछे भागते रहोगे तो फिर वो भी दूसरे के पीछे भागते रहेंगे, क्योंकि उन्हें लगता है कि शायद मुझ में खास बात है, इसलिए डीएफ मुझ में, ये लड़की ज़्यादा मुझ में इतना इंटरेस्ट लेती है और इसकी तरह तो हर कोई मिल जाएंगे मुझे। शुरू में वो ऐसा ही महसूस करता है, पर जब डीएफ उनको और भाव नहीं देती है, मूव ऑन कर लेती है, अपना एनर्जी वापस खींच लेती हैं और वो अपनी सारी की सारी एनर्जी खुद पर वेस्ट करती हैं। और खुद की एनर्जी हमेशा अपनी कैरियर, अपने सेल्फ लव, अपने केयर, ये सब चीज़ में पूरी तरीके से इन्वॉल्व कर लेती है। तो फिर डीएम को एनर्जी नहीं मिलता है और वो दौड़ते दौड़ते थक जाते हैं। और एक टाइम के बाद उन्हें लगता है कि कहाँ गया जिसे मैं ढूंढ रही थी, जिसे मैं ढूंढ रहा था। मतलब जो लड़की इतना मेरे पीछे पागल हुई पड़ी थी, जो कि मेरे बगैर नहीं रह सकता, नहीं जी सकती, तो फिर वो गई कहाँ। वो जब आप देखेंगे कोई इंसान अगर दौड़ रहा है, मतलब आप जिसके पीछे भाग रहे हो वो भी और ज़्यादा भागेंगे। और अगर आप कहीं पर आप रुक गए तो फिर वो इंसान भी रुक जाएंगे और रुक के देखने लगेंगे कि वो इंसान जो मेरे पीछे भाग रहे थे वो गए कहाँ। इसी टाइप का ही होता है। आप जब भागते हो तो फिर वो भी भागते हैं और ज़्यादा भागते हैं। आप पकड़ने की कोशिश करते हो, वो और फिसलते हैं। पर जब आप रुक जाते हो, अपनी तरफ रुख मोड़ लेते हो, तो फिर डीएम भी रुक जाते हैं और एनर्जी नहीं मिलने की वजह से वो बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं इवन। और वो अगर थर्ड पार्टी में चले जाते हैं तो वहाँ से वो
बहुत ज़्यादा आपको मिस करते हैं, क्योंकि ना ही वो सेटिस्फेक्शन आता है उनके साथ, ना मेंटली, इमोशनल, फिजिकली, हर एक जगह में वो ट्रिगर हो जाते हैं। और वो जिस भी थर्ड पार्टी में है, फैमिली हो सकता है या फिर कोई भी रोमांटिक थर्ड पार्टी, तो वो उनको डीएफ की तरह प्यार, दुलार, केयर ये सब देती तो नहीं है, परंतु उनको हमेशा ट्रिगर करते ही रहते हैं। क्योंकि डीएम को लगता था कि ऐसा प्यार, दुलार हर कहीं से मिलेगा, मैं तो इसके काबिल हूँ, इसलिए तो वो लड़की मेरे पीछे भाग रही है। पर जब डीएफ मूव ऑन कर लेती है, तो फिर डीएम को पता चलता है नहीं, ये लड़की ही मेरे लिए खास थी और ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा लकी थी, जो कि एकमात्र है। और वो खुद को विश्वास दिलाने के लिए कि ऐसा है, सच में है या नहीं, वो और ज़्यादा मैरिड हो या अनमैरिड, वो फिर और ज़्यादा थर्ड पार्टी में चले जाते हैं और ढूंढने लगता है। हर एक रिलेशनशिप, बहुत सारा रिलेशनशिप बना लेते हैं और उन हर एक में डीएफ को ढूंढने लगते हैं, पर कहीं पर किसी भी तरीके से डीएफ उन्हें नहीं मिल पाती है। तो फिर वो डिसअपॉइंट हो जाते हैं और डीएफ के तरफ रुख मोड़ लेते हैं। डीएफ की तरफ घूम के वो देखने लगते हैं कि वो लड़की गई कहाँ जो मेरे लिए पागल थी। और उन्हें डर लगने लगता है कि कहीं वो मुझे सच में छोड़ तो नहीं देगी, कहीं सच में वो मूव ऑन तो कर नहीं लिया, सच में कहीं वो किसी और के साथ इन्वॉल्व तो नहीं हो गया। तो जैसे डीएफ पहले उनके डीएम से डरते थे कि वो मुझे छोड़ देंगे, थर्ड पार्टी में चले जाएंगे, जब ऐसा हो ही जाता है तो डीएफ और उनकी तरफ देखते भी नहीं और खुद में इन्वेस्ट करने की वजह से डीएम को बहुत ही ज़्यादा तगड़ा ट्रिगर मिलता है। और ऊपर से थर्ड पार्टी या जिस भी वो माहौल में रहता है, किसी भी इंसान से जिसके साथ उनकी ज़्यादा उम्मीद थी, अटैचमेंट थी, वो हर एक जगह से उन्हें ट्रिगर मिलने लगता है। और वो उस तरह की डिवाइन लव, जो अनकंडीशनल लव जो डीएफ उनके साथ करते थे, वो चीज़ उन्हें नहीं मिलता है और वो चीज़ के लिए वो भूखे प्यासे रह जाते हैं। तो इस माइंड, बॉडी, सोल का जो सेटिस्फेक्शन होता है वो किसी और के साथ उन्हें मिल ही नहीं पाता। इस वजह से वो डीएफ को इतना ज़्यादा मिस करता है और रोने लगता है एक टाइम के बाद, और क्रेविंग होने लगता है डीएफ के लिए। एंड डीएफ तो तब अपने तरफ फोकस है, पर डीएम उनके पीछे भागते हैं। इस तरह से डीएम एक रनर से चेजर बन जाता है और डीएफ एक रनर से चेजर से रनर बन जाती हैं। तो ये रिलेशनशिप तब बैलेंस में आ जाती है जब दोनों एक दूसरे के काबिल बन जाती है और रनर चेजर गेम ख़त्म हो जाते हैं। और ये इनर वर्क के द्वारा और डीएफ के काम करने की वजह से ही होता है, क्योंकि इसमें लीडिंग रोल डीएफ को ही दिया जाता है। तो डीएम को इस तरह से डीएफ ट्रिगर करती है। वो उसको खुद भी मालूम नहीं होता है कि डीएम ट्रिगर हो रहे हैं इससे, पर ऐसा होता है। फिर डीएम सारी दुनिया को छोड़कर डीएफ के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। थैंक यू।